9 के नवरत्न, जहां पे अशेषा जो है 9 इम्पैक्टफुल स्टॉक्स जहां पे एक्शन दिखेगा वो सारे लिस्ट लेके आए हैं। अशेषा बताएं आज आपके लिस्ट में 9 के नवरत्न में क्या है? हाँ, तो सबसे पहले 9 के नवरत्न में आज विप्रो से ही शुरुआत करेंगे, जहां पर नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद। अनुमान के मुताबिक नतीजे थे, मुनाफा अनुमान से कम दिखा और मैनेजमेंट की कमेंट्री वो काफ़ी अच्छी थी, जिसके चलते 3% का पॉजिटिव अपटेक प्री ओपन में ऑलरेडी इस स्टॉक पर दिखा है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से दिग्गज कंपनी एक्सिस बैंक के नतीजे आए, जो काफ़ी कमज़ोर रहे। 6% का डाउन टिक प्री ओपन में, नतीजे कमज़ोर, अनुमान से कमज़ोर। एनआईआई और मुनाफे में भी कमजोरी दिखी और ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया भी नेगेटिव ही निकल कर आया है। प्री ओपन में 6% की गिरावट एक्सिस बैंक पर दिखी है। इसके अलावा एलटीआई माइंट्री की बात करेंगे आईटी सेक्टर से, इसके नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे, ज़्यादा कोई अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स भी निकल कर नहीं आए हैं। इंडियन होटल्स, इसके नतीजे भी ठीक ठाक, जहां पर ब्रॉडर टेंशन्स और फ्लाइट डिलेज के चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट नतीजों पर दिखा। एआरआर, एवरेज रेवेन्यू पर रूम और रेवेन्यू पर पॉजिटिव रहे, जिसके चलते मिले जुले नतीजे इंडियन होटल से निकल कर आए। टाटा कम्युनिकेशंस, यहाँ पर भी नतीजे कमज़ोर थे। 1000 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा। मुनाफे में करीब 80% की गिरावट दिखी, तो कमज़ोर नतीजे। टाटा कम्युनिकेशन प्री ओपन में 2% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। लुपिन कंपनी को सर्टिफिकेशन मिला है टीजीए ऑस्ट्रेलिया से और पिथामपुर यूनिट को 4 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं फॉर्म 483 के द्वारा, तो लुपिन इस स्टॉक पर नजर रखे। टेक्सटाइल स्टॉक्स और इसके अलावा एल्को बेवरेज इंडस्ट्री पर नजर रहेगी। याद रखें, सूत्रों के हवालों से खबर मिली है कि इंडिया और यूके के बीच एफटीए जल्द ही साइन होती हुई नजर आ सकती है, तो अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ हफ्तों में ये साइन होती हुई नजर आएगी। यूनाइटेड स्पिरिट्स और इसके अलावा टेक्सटाइल स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। जियो फाइनेंशियल, इसके नतीजे भी काफ़ी अच्छे थे। एयूएम ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग अच्छा रहा। प्रॉफिट ग्रोथ लो सिंगल डिजिट में था, जिसके चलते थोड़े से मिले जुले नतीजे जियो फाइनेंशियल उसके से निकल कर आए। इसके अलावा एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक पर भी नज़र डालेंगे। कंपनी को फर्स्ट विंग असेंबलीज के लिए ऑर्डर मिला है एलएनटी से, तो नए ऑर्डर विंस एचएएल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखें। एचएएल पे तो नज़र ज़रूर रहने वाली है। शिवांगी, डिफेंस स्पेस पे ऑफ कोर्स देखिए थोड़ी सी फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो आ रही है। इंडिया ने सक्सेसफुली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक माइल्स पृथ्वी 2 और अग्नि जो है पीटीआई की रिपोर्ट्स आ रही है, उन्होंने सक्सेसफुली जो है टेस्ट किया है। इजराइल भी लगभग 42 बिलियन शेकल्स अपने डिफेंस बजट में डाल रहे हैं और एक एचएएल की भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई है। डिफेंस के खेमे में ऑफकोर्स थोड़ी कंसोलिडेशन पे गई हैं ये स्टॉक्स, लेकिन अगर अगर पोजिशनली खेलना है या थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा, तो कौन सा डिफेंस स्टॉक शिवांगी आपको अच्छा लग रहा है, ज़रा बताएं। डिफेंस स्पेस में हमने देखा है कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। पिछले 8 हफ्तों से एक दायरेबंद रेंज में कामकाज कर रहा है ये पूरा ही क्षेत्र इनफैक्ट। बट इस पे ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज के चलते थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल टेक्निकली कोई प्राइस एक्शन के लिए हमें थोड़ा वेट वॉच करना चाहिए। एचएएल स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो जब तक ये 4800 तक के ऊपर होल्ड कर रहा है, तब ये बाय स्टैंड्स में बनते हुए दिखेगा और इस थोड़ी वीकनेस और देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल। इस पे जो है ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट सिग्नल्स, प्राइस एक्शंस अभी डिफेंस स्टॉक्स की तरफ नहीं आए हैं, लेकिन अगर कुछ अप मूव आता है तब इंपॉर्टेंट लेवल्स हम आपको बताएंगे और कहाँ पे कमाई के मौके बनते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अर्निंग्स की तो हम बहुत बात